2024 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई जाए, उसे सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो हमारी आपकी राजनीति, चाहे आप यूट्यूबर के रूप में आज जो जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का, हम जैसे लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने और जगाने का काम कर रहे हैं, शायद आप लोगों की जुबान पर भी ताला लगा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जनता किसके सर पे ताज रखेगी। हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत प्रमुखता के साथ बोलते हैं। सर, चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, और लगातार जो माहौल है वो चल रहा है। कभी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आता है तो उसके कटाक्ष में प्रियंका गांधी का भी भाषण आता है। आखिर ऐसे में जनता किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? देखिए, अभी तो छत्तीसगढ़ का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, चुनाव वहाँ संपन्न हो चुका है। राजस्थान का जो है 23 तारीख को जो है कि अंतिम चरण का चुनाव है। इसके बाद जो है कि मिजोरम का जो है 29 तारीख को चुनाव है। निश्चित रूप से जनता जो है बदलाव का मन बना चुकी है। जो वहाँ पर रुझान देखने को मिली, मध्य प्रदेश में मैं भी वहाँ पर प्रभारी के तौर पर काम किया, और वहाँ पर जो है कि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति के लिए जो है कि वहाँ पर मतदान करने का मन बनाई थी। और समाजवादी पार्टी भी कम से कम 2 दर्जन सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही है। कष्ट इसी बात का है कि इंडिया गठबंधन बना, उसमें जदयू और राजद की अहम भूमिका रही, और नीतीश कुमार जी जो है इंडिया गठबंधन के जनक कहे जा सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़े मजबूती के साथ जो है, चाहे बंगलोर की बैठक हुई हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पटना की हो, चाहे बंबई की हो, सारी बैठकों में उन्होंने शिरकत किया। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी ने जो है कि समाजवादी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का और अखिलेश यादव जी के साथ विश्वासघात करने का काम किया। और कुछ कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय जो नेता है, उन लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर ओछी टीका टिप्पणी किए। अब ये देखना कि इंडिया गठबंधन बना। देखिए, हम लोगों के सामने सबसे बड़ा चुनाव लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण के संरक्षण के लिए 2024 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई जाए, उसे सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो हमारी आपकी राजनीति, चाहे आप यूट्यूबर के रूप में आज जो जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का, हम जैसे लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने और जगाने का काम कर रहे हैं, शायद आप लोगों की जुबान पर भी ताला लगा दिया जाएगा। आप देख लीजिए कि मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है आज क्या है, उनका चाल और चरित्र एक गोदी मीडिया बन करके जो है, जैसे मदारी आता है गाँव में ना, तो डमरू बजाकर बंदर और बंदरिया को नचाता है, उसी तरह से मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है उनका जमीर मर चुका है, और वह पत्रकारिता कर रहे हैं या पत्रकारिता धर्म से भटक करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है बंदर और बंदरिया की भूमिका में जो है झूठे समाचारों को जनता के सामने परोसने का काम कर रहे हैं। कि झूठे समाचारों को प्रकाशित करने का काम कर दें। देश में विकास की बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो प्रदेश के अंदर, यदि उसे टेलीविजन पे दिखाया जाता है तो इसमें आपको समस्या क्या है? आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कि कौन सा विकास हुआ है, एक विकास बता दीजिए उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में कहते आते हैं कि हमने विकास की बयार चलाई। बयार तो बयारिया तो मैं देखना चाहता हूँ ना, कि कौन सी बयार भारतीय जनता पार्टी ने चला दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबसे प्रयास की बात तो करती है, लेकिन आज बताइए कि खुलेआम जो ओबीसी SC ST को जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत आरक्षण कोटा मिला, खुलेआम डकैती की जा रही। इन्होंने काम क्या किया? यूपी 100 अखिलेश यादव जी ने चालू किया है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग पे बहुत ध्यान दिया। क्या किया है? वो जो बंदर और बंदरिया की तरफ मुखौटा के रूप में बना दिए, केशव प्रसाद मौर्य हो, चौधरी लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मी नारायण हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे आपके राकेश सचान हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो साझीदार बाहर से अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, ये बताइए इनकी औकात क्या है? आप चले जाओ एक प्राइमरी के मास्टर का और पुलिस के कांस्टेबल का अगर ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांसफर रुकवाने की हैसियत किसी ओबीसी SC ST के मंत्री, सांसद और विधायक जो उत्तर प्रदेश के हैं नहीं है। वहाँ RSS वाला डंडा लेकर के बैठा हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ कौन आ रहा है, राकेश सचान के यहाँ, स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ कौन आ रहा है। सारी रिपोर्ट डेली की नजर रखी जा रही है, बिल्कुल नजर। और ये अपने दिल पर पत्थर रख करके निजी स्वार्थ में ये जो ना मुर्दा की तरह पड़े हुए, और इनसे बेहतर तो शिखंडी जो कहा जाता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी SC ST के नेता हैं और कुछ माइनॉरिटी के वाले भी हो गए हैं, तो वह शिखंडी की भूमिका अदा कर रहे हैं। केवल ओबीसी SC ST को
पराजित कराने के लिए, धराशायी कराने के लिए। और केशव प्रसाद आज आरक्षण का घोटाला हो रहा है, आरक्षण हमारा छीना जा रहा है, इस पर केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह की जुबान क्यों नहीं खुलती है? ये लोग बताइए कि ये इनका जमीर मर चुका है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये ओबीसी के, एससी के नेता भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं, वह शिखंडी का चाल चरित्र जो है अपनाए हुए हैं, उनका जमीर मर चुका है। आपने ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की बात करी, क्या लगता है जहाँ जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहाँ पे जो वर्ग है वो किन के साथ होने वाले हैं? देखिए, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लामबद्ध हुए हैं, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विरोध में तो आ गए हैं, पर किसके साथ जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ जो लड़ाई है, अब जैसे अब मध्य प्रदेश में कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है कि कांग्रेस और भाजपा दो ही दल थे, लेकिन तीसरा जो विकल्प मिला समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी भी 2 दर्जन से अधिक सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और राजस्थान में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वहाँ तो 2 दलीय ही लड़ाई है। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस के साथ जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी का, माइनॉरिटी का रुख दिखाई दिया है। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सबसे अहम सवाल है कि लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो है कि गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं, उनको जो है कि लागू करने के काम में जुटी हुई है। और यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति के विधान से चलेगा। इसलिए मनुवाद की सत्ता कायम न रहे, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान देते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है पूरा ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन के साझेदार दलों को जो है धूल चटाने का और जमीन पर नाक रगड़वाने का काम करेगा। जैसा कि आप कर्नाटक में चाहे हिमाचल में जो चुनाव हुआ, आप परिणाम आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। और राजस्थान में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो विपक्षी दल है वहाँ पे, जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो सिर्फ परिवारवाद पे ही लड़ना चाहता है, उसका सिर्फ मोटिव परिवारवाद है और परिवार को ही प्रोग्रेस करना है, राज्य के विकास करना नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता ऐसा ही आरोप आप पे भी लगता रहता है। पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अमित शाह क्या है? देश के गृह मंत्री हैं। उनका लड़का बैट पकड़ना नहीं जानता है, बाल फेंकना नहीं जानता है, अब बीसीसीआई का सचिव बन गया। आपके लिहाज में कांग्रेस परिवारवाद करती है? राजनाथ सिंह और पंकज सिंह, ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है? उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कहा था कि कांग्रेस परिवारवाद करती है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी में जितना परिवारवाद है किसी दल में नहीं है। ये जो है ना, अपनी गंदगी को दूसरे पर थोपने का ये काम करते हैं। आप बताओ कि राजस्थान के प्रचार में मोदी जी कहते हैं 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। अरे भैया, तो हम लखनऊ में हम तो 940 रुपया के ले रहे हैं, क्यों हम लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हो? अरे पूरे देश की जनता के लिए ये योजना लागू करना। जहाँ चुनाव है तो लॉलीपॉप दिखा रहे हो, लबन चूस दिखा रहे हो। तो ये जनता इतनी गंवार अब नहीं है, ये जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी छल कपट, झूठ, फरेब, जुमलेबाजी की राजनीति करती है। अरे कभी 15 लाख देने का वादा किए थे, काला धन वापस लाने की बात किए थे, लेकिन ये सारे इनके जो वादे हैं खोखले साबित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी अब भाजपा से उब चुकी है, अब इनके किसी झांसे में आने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए जो गठबंधन उनका है, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी है, उसको जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा कर अडानी जी को बीच में क्यों ले आए? वो तो उद्योगपति हैं। देखिए, आप बंच ऑफ थॉट्स जाके पढ़ लीजिएगा। गुरु गोलवलकर ने जो 2 किताबें लिखा है, बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड, जिसमें कल्पना की गई है कि देश में अगर सत्ता को मजबूत करना है तो चंद पूंजीपतियों, 8-10 पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सौंप डालो और देश की जनता को जो है हिटलर का मुर्गा बना के डालो। केवल वो रोटी की चिंता करे, वो रोजगार की चिंता न करे, वो नौकरी की चिंता न करे, वो पढ़ाई दवाई की चिंता न करे। प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं। इंडिया से तो परेशान है भाई। इंडिया नाम लेने से अब उनको डर लग रहा, कभी स्टार्टअप इंडिया जीतेगा, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अरे भैया, इंडिया कहाँ हटाओगे? ये इंडिया से जो इनकी परेशानी बढ़ी ना, ये इंडिया गठबंधन बना, उससे परेशानी बढ़ी। नहीं तो बड़ा इंडिया, साइनिंग इंडिया, माइनिंग इंडिया, कहाँ इंडिया करते थे, तो मेकिंग इंडिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ना एकदम बिल्कुल बौखलाई हुई है और उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बौखलाहट में। जहाँ चुनाव है, बताइए, मैं देखा कि 15 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था,
ए माइक लगा के घुमा के फ्री सिलेंडर भरवा लो, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया डलवाना। तो ये चुनाव के समय जो लालीपाप दे रहे हैं, तो यह जनता है कि सब कुछ जानती है, ये जान रही है कि जैसे निषाद बिरादरी वाला मछुआरा जो होता है ना, बड़ी बड़ी मछलियों को मारने के लिए अपनी बंसी और कटिया में केचुआ चपड़ी छोटी छोटी चलवा सिदरी के रूप में मछलियों को डाल करके बड़ी बड़ी मछलियों को शिकार बना लेते हैं। तो यह 2000 भेज करके या सिलेंडर का रेट 200-400-500 रुपया कम करके यह जनता को शिकार बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शिकारी पार्टी। आप बताओ भैया कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कायम किया, बिहार वालों को भूखा नंगों का प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव के निर्देशानुसार 1,20,336 बेटे और बेटियों को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र दिया, और उत्तर प्रदेश की सरकार 22 लाख दिया जलाने का अयोध्या में जो है ये रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक अखिलेश यादव जी ने जो लोक भवन बनवाया है ना, कैबिनेट की बैठक लोक भवन में होनी चाहिए, लेकिन यह धर्म की पीठ पर बैटिंग करने के लिए अयोध्या में कैबिनेट की बैठक है। ये भारतीय अब ये समझ गई है भारतीय जनता पार्टी कि हमारे छल कपट झूठ फरेब की राजनीति का अब अंत होने वाला है, और 2024 में यही जनता जो कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, यादव बनाम गैर यादव, जाटव बनाम गैर जाटव का मुद्दा जो उछाल करके मीडिया ट्रायल करा करके ना जनता को गुमराह किया है, अब ये जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के विरोध में है। इसलिए संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराएंगे और समाजवादी पार्टी की साइकिल को उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से दौड़ा करके 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और हमें विश्वास यह है कि जब देश का सत्ता हस्तांतरण हुआ, लॉर्ड माउंट बेटन के ओएसडी रहे बागपत के हुकुम सिंह यादव ने लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2024 में लाल किला की प्राचीर से जो झंडा का रोहण करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम जी थे, उन्होंने साफ तौर से बहुत सारे कटाक्ष जो है वो करे, खासकर जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के, और जो 24 का चुनाव है उसको लेकर के कई बहुत सारी बड़ी बातें कही। उन्होंने अंतिम में कहा कि लाल किले की प्राचीर से सन 24 में अखिलेश यादव भी तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। कैमरा सहयोगी आयुष साथ अनुराग तिवारी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।